हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ग्रेड 3 हिंदी ऑनलाइन क्लास। तो मैं आ गई अब नया पार्ट यानी पार्ट नंबर 8। हम क्या पढ़ने वाले हैं आज पार्ट नंबर 8 में? कविता, पोयम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर दूं मैं। पहले मैं पढ़ूंगी, फिर आप समझा कर आप भी मेरे साथ पढ़िए, ठीक है? हुई शाम और मच गई शोर, चलो बच्चों खेलें खेल, दौड़ दौड़ कर पकड़ो सबको, खेलें लुक्का छुपी का खेल। रमना छप्पर के ऊपर बैठा, गौरव डुबकी दीवार के पीछे, गौरव गोरी पेड़ का लिया सहारा, सोना छिपा मेज के नीचे। 100 तक गिनती पूरी करके जौहर है चिल्लाया, लो मैं आया। चुपके आ गया वह जिधर छिपा था गौरव बाया। पीछे से आकर जौहर ने धप्पा करके गौरव को पकड़ा, गौरव बाजी हार गया, जौहर बड़ी खुश होकर अकड़ा। दौड़ दौड़ कर खेले सब, एक एक करके सबकी बारी आई, शाम हुई सब भागे घर को, माता ने जब आवाज लगाई। तो इस तरह आपको भी कविता पढ़ना है, ठीक है? आप भी सीखिए घर पर बैठ के। तो मैं अब इसकी यानी अर्थ समझाऊंगी। हुई शाम और मच गया शोर। हुई शाम मच गया शोर यानी इवनिंग टाइम। इवनिंग टाइम आप क्या कहते हैं? जैसा स्कूल से आते ही वापिस आप लोग इवनिंग बाहर निकलकर फ्रेश होकर कितना शोर मचाते हो गली में। हाँ, यहाँ बच्चे लोग भी क्या कर रहे हैं? शाम होते यानी इवनिंग होते बहुत शोर यानी नॉइस। शोर यानी नॉइस, बहुत आवाज कर रहे हैं। चलो बच्चों खेले खेल। तो क्या कह रहे हैं? चलिए सब मिलकर हमने एक खेल खेलेंगे यानी एक गेम खेलेंगे। दौड़ दौड़ कर पकड़े सबको, दौड़ दौड़ कर यानी रन करते हुए सबको पकड़ लिया है। खेलें लुक्का छुपी का खेल। अब कौन सा खेलना है? लुक्का छुपी यानी हाइड एंड सीक गेम। सॉरी, अरेल्स क्या गेम? जो आप लोग बहुत आँख बंद कर गिनती करते हैं ना, वो भी गेम, ठीक है? लुका छुपी उसे भी कहते हैं। रमना छप्पर के ऊपर बैठा। रमना क्या करा था? छप्पर यानी रूफ, जो टॉप ऑफ द हाउस रूफ है ना, उस पर बैठा है। आप देखें, हाँ। गौरव डुबका दीवार के पीछे। गौरव क्या करा? दीवार के पीछे कूदा, ठीक है? डुबकी मार दिया उन्हें दीवार के पीछे छुपकर। गौरी ने पेड़ का लिया सहारा। गौरी क्या कर रही है? पेड़ यानी पेड़ के पीछे छुप गई। किसका सहारा लिया? किसका हेल्प लिया? पेड़ यानी ट्री। सोहन छिपा मेज के नीचे। सोहन किसके नीचे छिपा? मेज यानी टेबल आपको दिख रहा? हाँ, टेबल के नीचे छिप गया उन्हें। 100 तक गिनती पूरी करके, 100 तक यानी 100 यानी 100 तक यानी आप लोग भी आंख बंद करके 1 2 3 4 करके बाजार में खेलते हो ना, यानी अपनी गली में खेलते हैं ना, उस तरह वो 100 तक काउंटिंग कर रहा है। जौहर है चिल्ला लिया। जौहर है चिल्ला लिया यानी उसने खत्म यानी 100 तक जैसा काउंटिंग खत्म होते कि चिल्ला लिया। क्या कर कर चिल्लाया? चिल्लाना यानी आवाज, ऊंची आवाज। क्या कर कर? लो मैं आया। अब जैसा अपना 100 का काउंटिंग खत्म होते कि हम क्या करते हैं? मैं आ रहा हूँ बोलकर आप लोग चिल्लाते हो ना, हाँ, उसी तरह यहाँ चिल्ला रहे हैं। चुप का आ गया वह। वो भी क्या कर रहा? हल्लू से छुप कर यानी हाइड होते हुए, किसी के नजर में नहीं आते हुए वो भी हल्लू आगे पहुंच गया। जिधर छिपा था गौरव भाई। जिधर छिपा था गौरव भाई यहाँ छिपा था, तो उसी को ही नहीं मालूम जैसा यानी गौरव को नहीं पता वो आ रहा है सो, क्योंकि इसने तो छिप कर आया था उसके पकड़ने के लिए। बहुत स्मार्ट प्ले। पीछे से आकर जौहर ने धप्पा करके गौरव को पकड़ा।
वो क्या करा, पीछे से यानी अपने बैक साइड से आकर ढप्पा, हमने कहते हैं ना ढप्पा ढप्पा बोलकर हराते ना, उस तरह वो भी ढप्पा कर कर हरा दिया, यानी वो लॉस हो गई गेम। गौरव बाजी हार गया, यानी गौरव ये गेम में हार गया। चौहर बड़ी खुशी से अकड़ा, जो चौहर 1 से लेके 100 तक काउंट कर रहा था, हाँ 1 to 100 तक उसने आंख बंद कर काउंट करा था ना, वो है चौहर। उसने क्या करा, तब किसी को आउट करने से यानी उसमें खुशी बढ़ गई, ठीक है, हाँ मैं एक को आउट करा, मेरे दोस्त को मैंने हरा दिया था, तो इस तरह वो खुश हो रहा था। दौड़ दौड़ कर खेले सब, उसके बाद क्या करें, सब दौड़ दौड़ कर यानी भागते भागते सब लोग खेले। एक एक करके सबकी बारी आई, यानी हर कोई एक एक बार इस तरह खेले थे, यानी हर किसी का टर्न आया था। अब मैंने पहले मैं किया, फिर बाद में आप, फिर कोई और, इस तरह सबका एक एक टर्न आ गया था। शाम हुई, सब भागे घर को, जैसा और शाम हो गई यानी सनसेट पूरा गिर गया था, उस समय सब क्या करें, भागे घर को, यानी घर पर चले गए। माता ने जब आवाज लगाई, तब माता ने क्या, यानी माता यानी मदर, माता ने क्या दिया, आवाज, यानी बुला रही है बच्चों घर में आइए, इस तरह अपने माँ भी बुलाती है ना, तब रात हो गई तो अब खेलना बस है, चलिए घर पर बोलकर अपने माँ भी कहती है, हाँ इस तरह यहाँ बच्चों की माँ भी आवाज लगा रही है बच्चों को घर में बुलाने के लिए, ठीक है। मैं इसका अर्थ समझा दिया, आप भी एक बार मेरे साथ पढ़िए, ठीक है, कोशिश करिए पढ़ने की। हुई शाम और मच गई शोर, चलो बच्चों खेलें खेल, दौड़ दौड़ कर पकड़े सबको, खेले लुक्का छुपी का खेल। रमना छप्पर के ऊपर बैठा, गौरव डुबकी दीवार के पीछे, गौरी ने पेड़ का लिया सहारा, सोहन छिपा मेज के नीचे। 100 तक गिनती पूरी करके जौहर है चिल्लाया, लो मैं आया। चुपके चुपके आ गया वह, जिधर छिपा था गौरव बाए। पीछे से आकर जौहर ने दप्पा करके गौरव को पकड़ा, गौरव बाजी हार गया, जौहर ने बड़ी खुशी से अकड़ा। आगे की पेज में देखिए, दौड़ दौड़ कर खेले सब, एक एक करके सबकी बारी आई। शाम हुई, सब भाग गए घर को, माता ने जब आवाज लगाई। तो आप भी इस तरह पढ़ने की कोशिश करिए, बहुत अच्छी है ना कविता। तो अब चलिए हम इसके कुछ शब्द सीखेंगे। इस कविता में कुछ कठिन यानी हार्ड वर्ड्स है ना, उसका शब्द हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए, शाम और संज, शाम यानी संज, शाम यानी इवनिंग कर हमने सुना था, उसका दूसरा अर्थ संज, ठीक है। सा को आ की मात्रा सा को अम की मात्रा संज, संज यानी इवनिंग, शाम संज इवनिंग। लुक्का छुपी यानी छुपने का खेल यानी हमने आंख बंद कर 1 2 3 4 5 6 ऐसा जहाँ बोले 1 तक काउंटिंग करते हैं ना, वही खेल हाइड एंड सीक, ठीक है। दीवार यानी वॉल, जो वॉल रहता इसके पीछे, हाँ अगर वो छोटा रहा तो हमने भी उस पे से कूद कर जाकर छुपते घरों में, इसी तरह यहाँ बच्चे भी दीवार के पीछे जाकर छुप गए थे। दीवार यानी वॉल। सहारा यानी मदद, किसी की मदद, यानी यहाँ क्या कर रही थी, एक लड़की ने पेड़ का सहारा लिया था, गौरी ने पेड़ का सहारा लेकर छिपा था, देखे, हाँ सहारा यानी हेल्प, मदद हेल्प, सहारा मदद हेल्प। खुशी यानी हर्ष, दूसरा अर्थ हर्ष,
हैप्पीनेस, HAPPINESS, हैप्पीनेस। अगर कुछ इस तरह बड़े वर्ड्स आए तो आप उसे स्पेल कर कर भी पढ़िए। माता, माता यानी माँ, अपनी माँ। मदर, MOTHER, मदर। शोर, शाको की मात्रा शोहरा, शोर। शोर यानी कोलाहल, ठीक है, कोलाहल यानी नॉइस। आवाज करना यानी जोर जोर से चिल्लाकर खेलना, शोर मचाना। चलिए दूसरा, छप्पर, छ पा को पा की आदि अक्षर हैं यानी, तो मिलाइए छ पा की आदि अक्षर यानी पा का पहला जो शुरुआत बिगिनिंग साउंड रहेगा ना उसे पढ़ेंगे। चप, चप, पारा पर, छप्पर यानी झोपड़ी, शेड। छप्पर यानी झोपड़ी, शेड जो घर के ऊपर जो रूफ रहता ना, शेड रहता ना, वो है। पेड़, पेड़ यानी वृक्ष। गीता ने किसकी सहायता से छिपा था? वृक्ष, पेड़ की सहायता नहीं, यानी उसने वृक्ष पेड़ के पीछे यानी नहीं दिखे जैसा छिप गई थी। ट्री तो पेड़, वृक्ष, ट्री। मेज, मेज यानी अ टेबल, टेबल को मेज कहते हैं। बारी, अपनी बारी। अब पहले मैंने काउंट किया, अब किसी और आपके दोस्त ने काउंट किया, फिर बाद में आप काउंट कर रहे हो। इस तरह एक एक कर कर काउंट करते हैं ना, उसी तरह। बारी यानी टर्न, अपना टर्न, ठीक है, TURN, टर्न। आवाज, आवाज यानी बड़ी आवाज निकाल कर चौहान ने आया था ना, मैं आ गया कहकर, हाँ आवाज निकाला था, यानी वानी, वानी सॉरी, वानी यानी साउंड। आवाज, वानी, साउंड। तो देखिए बच्चों फिर से, शाम, संध्या, इवनिंग। लुक्का छुपी, छिपने का खेल, हाइड एंड सीक। दीवार, वॉल। सहारा, मदद, हेल्प। खुशी, हर्ष, हैप्पीनेस। माता, माँ, मदर। शोर, कोलाहल सॉरी, कोलाहल, नॉइस, ठीक है, कोलाहल, नॉइस। छप्पर, झोपड़ी, शेड। पेड़, वृक्ष, ट्री। मेज, अ टेबल। बारी, टर्न। आवाज, वानी और साउंड, वानी, साउंड। तो इस तरह हमने शब्द ज्ञान भी पढ़ लिया है। चलिए बच्चों, पहले पढ़िए प्रश्न। छप्पर के ऊपर कौन बैठा था? कौन बैठा था? आप कविता में पलटा कर देखिए। हाँ, यहाँ कौन बैठा था? ये पहले वाक्य पढ़िए, रमन छप्पर के ऊपर बैठा। किसने? रमन। तो लिखिए न, रमन, ठीक है, रमन छप्पर के ऊपर बैठा था। दूसरा, बच्चों ने कौन सा खेल खेला? बच्चों ने कौन सा खेल खेला? कौन सा खेल जो आंख बंद कर 1 2 3 4 5 6 गिनती करते हैं ना, कौन सा गेम था वो? हाँ, हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक को हिंदी में क्या कहते हैं? यहाँ भी देखकर बोलिए आप। लुक्का छुपी। क्या कहते हैं? लुक्का छुपी। तो लिखिए, ला को छोटी ऊ की मात्रा लू, का को बड़ी आ की मात्रा का, लुका। छा को छोटी ई मात्रा छी, पा को बड़ी की मात्रा फी, छिपी, लुका छुपी, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, दीवार के पीछे कौन छिपा था? दीवार यानी वॉल के पीछे, वॉल कूदकर वॉल के पीछे किसने छिपा था? आप देखिए यहाँ किसने छिपा? गौरव डुबका दीवार के पीछे। गौरव ने क्या करा? दीवार पे पहले चढ़कर वहां डुबकी मार दी और उसके पीछे तो छिप गया था। तो लिखिए गौरव, गा को आओ की मात्रा गौ, रव, गौरव। तो गौरव ने दीवार के पीछे छिपा था। मेज के नीचे कौन छिपा था? कौन छिपा? मेज के नीचे। कविता में देखिए आपको दिखेगा, ठीक है। सोना मेज के नीचे, सोना छिपा मेज के नीचे। तो पढ़िए, साको की मात्रा सो,
हा ना हन, सोहन, सॉरी, सोहन मेज के नीचे छुपा था। मेज यानी हमने क्या पढ़ा था शब्द ज्ञान में, टेबल, टेबल के नीचे सोहन ने छुपा था। अगला प्रश्न देखिए, जौहर ने किसको पकड़ा? जौहर ने तो काउंट किया ना, जौहर लड़के ने 1 2 3 कर काउंट किया था, 100 तक गिनती यानी 100 तक गिनती किया था। तो पहले उसने किसके छुप छुप कर जाकर पकड़ा था ना, तो किसे पकड़ा था वो? देखिए, जौहर चिल्लाया, लो मैं आया, छुप छुप पर गया वह जिधर छिप गया था गौरव भाई। किसने? गौरव भाई। गौरव भाई जहाँ गौरव छिपा था ना, वहाँ वो हल्लू छिप छिप कर नहीं मालूम हुए जैसा आहिस्ता आहिस्ता करके उसे गौरव तक पहुँच गया था, वो भी पीछे यानी अपने बैक साइड से आ रहा है। तो लिखिए, गा कौ की मात्रा गौ, राव रव, गौरव। तो जौहर ने किसको पहले पकड़ा? गौरव को पहले पकड़ा। बच्चों को कौन आवाज, बच्चों को आवाज किसने लगाई? तो आखिरी सेंटेंस में देखिए यानी आखिरी वाक्य में देखिए तो क्या कर रहे हैं? शाम हुई सब भाग गए घर को, माता ने जब आवाज लगाई। तो कौन आवाज लगाई यहाँ? माता। माता यानी मदर। तो बच्चों को कौन बुलाया था घर पर? माता। यानी सनसेट हो गया और नाइट टाइम शुरू हो गया, तब माता ने सब बच्चों को घर पर बुला लिया था। माँ को बढ़िया की मात्रा माँ, ता को बढ़िया की मात्रा ता, माता। तो इस तरह माँ ने बुला लिया था। आगे बढ़ेंगे, आगे की बिट देखिए, कविता में आई इन चीज़ों को पहचान कर इनका नाम लिखिए। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, वहाँ उनका नाम लिखना है। ये क्या है? ट्री। ट्री को हमने क्या पढ़ा था? पेड़। लिखिए, पेड़। ट्री यानी पेड़। तो लिखिए, पा को एक ही मात्रा पेड़, पेड़, इसे पेड़ कहते हैं। चलिए, दूसरा चित्र क्या है? रूफ और शेड। रूफ या शेड। तो शेड किस तरह रहता? इसी तरह शेड दिखता ना आपको? हाँ, इसी तरह अपना घर का शेड भी इसी तरह रहता। तो ये है शेड। तो इसे हम क्या कहेंगे? छप्पर। ठीक है, छप्पर कहेंगे इसे हम। लिखिए, छप्पर। चलिए, ये क्या है? वॉल। क्या है वो? वॉल। तो वॉल, वॉल को हमने क्या पढ़ा था शब्द ज्ञान में? एक बार देखिए। हाँ, वॉल यानी दीवार। वॉल को हम क्या पढ़ा था? दीवार। धा को छोटी की मात्रा दी, वा को बढ़िया की मात्रा वा, रा, वर, दीवार। तो लिखिए, दीवार। ये क्या है? टेबल। टेबल यानी, हाँ, टेबल यानी क्या पढ़ा था हमने शब्द ज्ञान में टेबल को? मेज। क्या पढ़ा था? मेज। माँ को एक ही मात्रा में ज, मेज। ठीक है, इस तरह चित्र के नीचे आप नाम लिखिए। आगे बढ़िए, चित्र देखकर खेल के नाम बताइए। यहाँ 2 चित्र दिए गए हैं, उनके खेलों के नाम यानी वो गेम्स के नाम बताइए। पहले लड़कियाँ क्या कर रही हैं? रोप यानी स्किपिंग कर रहे हैं, वो स्किपिंग कर रहे हैं। तो इसे हिंदी में क्या कहेंगे हम? रस्सी कूदन। क्या कहेंगे? रस्सी कूदन। तो लिखिए, र, सा की आदि अक्षर को सा से सागी की मात्रा सी। रा लिखिए, सा की आदि अक्षर रस, सा को बड़ी की मात्रा सी, रस्सी। कूदन, का को बड़ी की मात्रा कू, द, ना को बढ़िया की मात्रा ना, कूदना, रस्सी कूदना। तो इसे हम स्किपिंग कहते हैं। आगे बढ़ेंगे अब। चलिए, ये कौन सा चित्र है? लड़के खेल रहे हैं, क्या दिख रहा? फुटबॉल। तो हिंदी में भी इसे हम फुटबॉल ही कहते हैं। तो वो लिखिए, फा को ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा फू, फू, ट, फुट। बा को चंद्र बिंदु लगाइए, फुट, ब, ल, बॉल, फुटबॉल। इसे फुटबॉल कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? स्किपिंग को रस्सी कूदना
और फुटबॉल को फुटबॉल कहते हैं। तो इस तरह आप दो चित्र के पास इस नाम को लिख दीजिए। तो हमने पाठ नंबर 8 यानी हमने कविता भी पढ़ लिए थे, उसका अभ्यास भी किया था। तो बच्चों फिर मैं आपसे कुछ नए पाठ से यानी न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक से मिलूंगी। तब तक सुरक्षित रहिए। बाय।